दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो देख सकते हो कि इस बार कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट में बहुत शानदार वृद्धि हुई है। ये बात अलग है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा कम रह गया रिजल्ट, लेकिन इस रिजल्ट के बाद शेयर की प्राइस नहीं गिर रही है। इसके पीछे वजह है ब्रोकरेज हाउस, जो लगातार स्टॉक को महंगा कहते हैं और उनको जब भी थोड़ी शेयर की प्राइस बढ़ती है तो लगता है कि स्टॉक अब नीचे आ जाना चाहिए। और ये आप देख लो, ये लगातार खेल जारी है। इसकी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आती है। अब आप देख सकते हो कि सुज़लोन एनर्जी, जो आप देखिए साल 2 साल पहले जो कंडीशन थी उससे बहुत बाहर निकल चुकी है। सुज़लोन एनर्जी इस समय पूरी तरह से डेट फ्री है, किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं, इनके पास कैश फ्लो है, साथ में कंपनी के पास बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नीचे है। क्या इस समय खरीदारी का ये सही मौका है या फिर सब कुछ बेच के निकल जाए? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, कुछ खुलासे करेंगे जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में ये सारा खेल क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SV दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई 67.96 पर, क्लोजिंग कल 68.13 के आसपास थी। तो रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक सेलिंग के लिए उकसाया जा रहा है और नतीजा है कि स्टॉक नीचे दबाव में खुला, लेकिन इंट्राडे में 68.44 का हाई भी बनाए। कुछ तेजी के समान हुए कि कुछ बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की, लेकिन बिकवाली का जोर ज़्यादा था और इसके पीछे रीजन ये भी है कि बाजार में आज गिरावट का माहौल बना। सुबह बाजार जहां से खुला उसके बाद लगातार गिरा है और सेंसेक्स में लगभग 550-600 पॉइंट की गिरावट हुई है, जिसकी वजह से ये भी 66.70 के आसपास आ गया। अच्छी बात है कि काफ़ी समय से इसने 66 के स्तर को नहीं तोड़ा है। एक दो बार इस लेवल पर स्टॉक आया लेकिन वहाँ से बाउंस बैक हो जाता है। क्लोजिंग 67 के आसपास रही, जहाँ पे 1.66% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये स्टॉक पिछले 5 सालों में तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 2426% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि स्टॉक लगभग ₹1.5 के आसपास था 2020 में। अब 2020 में कोरोना काल में जिसने भी निवेश किया होगा इस स्टॉक ने उसको मालामाल किया ही है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप पिछले 3 सालों में भी अगर आपने निवेश किया तो आपको करीब 900% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में भी 118% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी जिसने भी साल भर पहले तक निवेश किया है उसने उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाया है। लेकिन पिछले 3 महीनों में जिसने भी निवेश किया उसको कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि 3.5% का उसका पैसा उल्टा कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव रिटर्न दिया इसने। पिछले 1 महीने में 16% की बड़ी गिरावट हुई है। 86 तक चला गया था स्टॉक और वहाँ से नीचे आ गया है। अब 66 के आसपास आया तो आप समझ ही सकते हो कि ऊपर के लेवल से ₹20 की भारी गिरावट हुई है। तो कोई भारी मात्रा में अगर निवेश करता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और उसको ज़्यादा चिंता होती है। वन डे के हिसाब से यहाँ पे लगभग 1.5% की गिरावट है। अब यहाँ पे जैसे स्टॉक में गिरावट होती है लगातार, तो बहुत सारे लोग हैं जो जो कमेंट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। उनको लगता है कि हमको फंसा दिया यहाँ पे। लेकिन आपको ये पता होगा कि सुज़लोन एनर्जी का वीडियो मैं आज नहीं बना रहा हूँ, जब इसकी प्राइस ₹2 के आसपास थी तब से बना रहा हूँ। उस समय तो कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, सब कुछ अंधकार में था, लेकिन लग रहा था कि स्टॉक आगे जाके बेहतर करेगा और इसने करके दिखाया, क्योंकि कंपनी के अंदर वो जज्बा है और मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है। तो ये कंपनी आगे जाएगी और ये आप देख सकते हो कि ये स्टॉक आने वाले समय भी बेहतर करेगा। अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम आ रही है वो है ब्रोकरेज हाउस, जो ब्रोकरेज हाउस अपने खुद के कुछ स्वार्थ के लिए ऐसे टारगेट देते हैं जिसकी वजह से प्राइस नीचे आती है। अब यहाँ पे देखो कि सुज़लोन एनर्जी के रिजल्ट को अगर आपको अच्छे से समझना है तो कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे देखो इसकी जो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग दी हुई है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। ये वेबसाइट पे जाके आप इसकी जो लिंक को खोल के पूरा का पूरा जो उसका ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप उसको सुन सकते हैं। रिजल्ट के अंदर कंपनी ने क्या क्या अचीव किया वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे शेयर की गई है, तो आप भी उसको जाके देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि सुज़लोन ने वाकई में बहुत कुछ अचीव कर लिया है पिछले 2-3 सालों में। जो कंपनी कोविड काल के पहले आप देखें तो 10-15 हज़ार के भारी भरकम कर्ज में थी और डूबने वाली थी, 14 बैंकों ने तकाजा कर दिया था कि जल्द से जल्द हमारे पैसे चुका दो वरना हम इसको नीलाम कर देंगे। और वही कंपनी आज देखें तो पूरी से डेट फ्री हो चुकी है। सरकार का पूरा सपोर्ट मिला। साथ में अगर आप देखें तो कुछ और निवेशक जिन्होंने पूरा का पूरा हमेशा जगह पे साथ दिया, जिसमें सन फार्मा के दिलीप संघवी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनकी वजह से सुज़लोन आज इस पोजीशन पे पहुंचे, इस मुकाम पे पहुंचे कि अब ये बड़े बड़े सरकारी टेंडर भी लेने लगी है और सुज़लोन एनर्जी अब सोलर सेक्टर में भी इंटर करने लगी है। लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस है उनको ये सब
अभी भी ठीक नहीं लगता। उनको लगता है कि स्टॉक आने वाले समय नीचे आना ही चाहिए। जैसे कि अब वेंचुरा सिक्योरिटी 50 रुपये का टारगेट दे चुके हैं। आज तक ऐसे टारगेट जिसको हमने देखा है कि काफ़ी समय का तो 50 रुपये का टारगेट उन्होंने दे दिया है। और वेंचुरा सिक्योरिटीज़ को लगता है कि स्टॉक बहुत महंगा है, इसकी कीमत ये अच्छी नहीं है, उनका कहना है। और आने वाले समय इसको स्टॉक को नीचे आना चाहिए, और वो भी अभी नहीं, आने वाले 2 साल में। यानी आज की बात वो नहीं कर रहे कि आप 2 साल तक इसको अगर होल्ड करके भी रखें तो आपको 50 तक चला जाएगा, यानी आपका पैसा इसमें डूबेगा ही। ये वेंचुरा सिक्योरिटीज़ का कहना है। क्या वाकई में ऐसा होता है? तो ये आप समझ सकते हो कि जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी बात को यहाँ पे पूरी तरह से आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। और इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमारा देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में वीडियो बन चुका, उसमें ब्रोकरेज हाउस का किस तरह से पूरा खेल चलता है उसकी सारी की सारी जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर भी एम्बिट ने ऐसा ही टारगेट दिया है। 130-40 के आसपास स्टॉक जो चल रहा है उसमें 39% की गिरावट की उन्होंने संभावना व्यक्त की, और 85 का टारगेट दे दिया है, जबकि 70 रुपये में तो IPO दिया गया है। तो उसका भी खुलासा हो चुका है, क्योंकि वही वेंचुरा सिक्योरिटीज की तरह देख सकते हो कि एम्बिट है, उस एम्बिट ने आज से साल भर पहले 2023 में बजाज फाइनेंस को लेकर भी टारगेट दिया था कि जब प्राइस 6000 के आसपास थी, उनका कहना था कि आने वाले समय ये 5000 हो जाएगा, लेकिन वो उल्टा 8000 तक चला गया। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि ये जो ब्रोकरेज हाउस है वो कहते कुछ और है, होता कुछ और है, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर में फंस जाते हैं। तो वो सारा वीडियो आपको जाकर देखना चाहिए, आपको समझ में आएगा कि ब्रोकरेज हाउस आखिर ऐसा खेल खेलते क्यों। ये सारा खेल होता है रिटेल इन्वेस्टर के पास से शेयर लेने का। जब प्राइस खराब होती है तब वो हाथ नहीं डालते, लेकिन जैसे ही शेयर में दम आता है तब उनको लगता है ये शेयर हमारे पास होने चाहिए, लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर के पास होते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर के पास से लेने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं, और इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस जाते हैं। वैसे इसमें अच्छे टारगेट है, अभी भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस बुलिश है, जिसमें JM फाइनेंशियल ने 81 रुपीज़ का टारगेट दिया हुआ है, और आने वाले समय आप देखें तो कि ये स्टॉक वहाँ तक जा सकता है। वैसे नोमा की तरफ से 67 का टारगेट है, जो नीचे है, करंट लेवल के आसपास ही है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उन्होंने भी इसमें अच्छा टारगेट दिया हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे देख सकते हो कि इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, उन्होंने 81 के आसपास का टारगेट दिया हुआ है। उनका कहना है कि ऑर्डर बुक जो है कंपनी की 5 गीगावाट के पार पहुँच चुकी है, बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है, लगातार इंप्रूव हो रही है, और कंपनी का कैश फ्लो लगातार बढ़ रहा है। कंपनी इस समय फंडामेंटली मजबूत दिखाई दे रही है, और विंड एनर्जी सेक्टर में जो ग्रोथ है, जो इंडिया की ग्रोथ वो तेज़ी से बढ़ रही है। सरकार के अंदर इस समय जो सबसे बड़ी कोशिश है कि सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी सेक्टर को प्रमोट किया जाए, तो इसका भी फायदा सुजलॉन को मिल रहा है। और मार्केट शेयर सबसे बड़ा 35 से 40% का मार्केट शेयर है विंड एनर्जी सेक्टर में सुजलॉन एनर्जी का, यानी एक तरह से बड़ी मार्केट लीडर है। और NTPC जैसा एक बड़ा सरकारी ऑर्डर मिल चुका है, जो सुजलॉन के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर है, और इसके वजह से ही मॉर्गन स्टैनली इसमें लेकर इसमें बुलिश है। और ऐसे ही दूसरे और जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी अच्छे टारगेट ही दे रहे हैं। तो कुल मिला के डरने वाली बात नहीं है, एक आध ब्रोकरेज हाउस के कहने से शेयर की प्राइस नीचे नहीं आती। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में गिरावट होगी तो स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं, यानी शेयरों को बढ़ने में समय कम लगता है। जब गिरावट होती है तो आप देखते होंगे कि 2 दिन की गिरावट में आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। तो लेकिन इसका आपको एक ही इलाज है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए अच्छे स्टॉक को। ये स्टॉक आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न ही देंगे। अब आप देखो किसी ने 2-3 साल पहले इनको होल्ड किया होगा तो आज भी उनका रिटर्न 3-4 गुना हो रहा है, निकट भविष्य में भी ऐसा ही रिटर्न मिलेगा। तो बिना चिंता के इसमें बने रहना चाहिए। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि 80% बाई की कॉल निकल के आ रही है, मात्र 10% सेल की कॉल है, और यहाँ पे 10% ही होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये देख सकते हो 100 में से 90% लोग हैं वो खरीदना चाहते हैं, सिर्फ 10% सेल की रेटिंग निकल के आ रही है। तो कोई चीज़ चिंता की बात नहीं, ब्रोकरेज हाउस भले कुछ भी कहे, ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।